हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए चैप्टर 5 दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम आपके सामने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक में जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं हम उनको सबसे पहले डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एपी। इसका डेफिनेशन क्या है? It is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। ये एक सीरीज होती है, एक सीक्वेंस होता है नंबर का जिसको हम लोग लिखते हैं और जो प्रिसीडिंग नंबर होता है उसमें हमको एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर हम ऐड करते हैं तो हमारा सक्सेसिव नंबर बनता है और आगे चल के वही टर्म्स में कन्वर्ट होता चला जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल में लिखता हूं आपके लिए। मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2, 4, 6, 8 एंड डॉट डॉट डॉट। यहां आपने देखा जो हमारा फर्स्ट नंबर है दैट इज 2 और जो सेकंड नंबर है दैट इज 4, इन दोनों के बीच में एक फिक्स अमाउंट होगा, एक फिक्स क्वांटिटी होगी जो ऐड की गई होगी, जिनका डिफरेंस करने पे हमें पता चलेगा। जैसे 2 और 4 का हम जब डिफरेंस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। दैट इज 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये एक फिक्स क्वांटिटी है जो ऐड की गई है। इसके बाद हम अगर दो नंबर्स के बीच में गैप देखते हैं, जैसे मैंने 4 और 6 के बीच में देखा, तो 4 और 6 के बीच में देखेंगे तो 6 माइनस 4 दैट इज 2। इसके बाद हम नेक्स्ट दो आगे के टर्म्स में देखते हैं, 6 और 8 के बीच में देखते हैं, तो 6 और 8 के बीच में देखेंगे तो दैट इज 8 माइनस 6 दैट इज 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। अब आपने यहां पे देखा कि दो कंजिक्यूटिव नंबर्स के बीच में, जैसे मैंने 2 और 4 के बीच में देखा तो कितना गैप आया? 4 माइनस 2 दैट इज 2। 4 और 6 के बीच में देखा तो 6 माइनस 4 दैट इज 2। मैंने 6 और 8 के बीच में देखा दैट इज 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो देखिए यहाँ पे गैप जो है हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट सेम क्वांटिटी में है, 2 2 2। इट मीन्स ये 2 वो क्वांटिटी है जो फिक्स क्वांटिटी है जो प्रीसीडिंग नंबर में ऐड की गई होगी। देखिए जैसे मैंने 2 में 2 को ऐड किया होगा तभी 4 आया होगा, उसके बाद जब मैंने 4 में 2 ऐड किया होगा तभी 6 आया होगा, इसके बाद मैंने 6 में 2 ऐड किया होगा तो हमारा 8 आएगा। इसी तरीके से आगे के नंबर्स बनते जाएंगे। अगर मैं आगे का नंबर बनाना चाहूं तो मैं 8 में 2 ऐड करूंगा तो हमारा नंबर कितना बनेगा? 10। तो ये होता है हमारा एक एपी जिसमें एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का और उनके दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच में एक फिक्स अमाउंट होता है, एक फिक्स गैप होता है। और इसमें साथ में ये भी लिखा है टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यानी जो फर्स्ट टर्म होता है उसको छोड़ के। अब आप देखिए ये जैसे आपका फर्स्ट टर्म है 2, अब प्रीसीडिंग नंबर का मतलब क्या होता है? अब प्रीसीडिंग टर्म का मतलब क्या होता है? जो इससे पहले आए। अब देखिए 2 से पहले तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसको छोड़ के, यानी जो फर्स्ट टर्म है इसको छोड़ के जो आगे के टर्म्स हैं इन सभी में हम एक फिक्स अमाउंट जोड़ते हैं और वो हमारा एक एपी बनता चला जाता है। आगे का जो टर्मिनोलॉजी है उसमें हमारा एक टर्म आता है टर्म्स। टर्म्स का मतलब होता है ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म, यानी कि ये जो मैंने एक लिस्ट ऑफ नंबर ले रखी है, जैसे मैं आपके सामने एक और नई लेकर लेता हूं, एक और नया एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैंने बोला 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। देखिए मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया है जिसकी एक सीक्वेंस ऑफ द नंबर है 1 3 5 7। तो इनमें जो भी नंबर्स हैं, वैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इन सभी को हम क्या कहते हैं? इन सभी को हम टर्म्स कहते हैं और इन टर्म्स को हम लोग डिनोट भी करते हैं। आइए देखते हैं कैसे डिनोट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस। जैसे आइए हमारा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में जो हमारा पहला नंबर होगा यानी कि 1, तो ये 1 हमारा क्या होगा? ये 1 हमारा फर्स्ट टर्म होगा और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से। अच्छा, ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म हमारा कुछ भी हो सकता है। ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, ये हमारा 0 नहीं हो सकता है। ठीक है।
अगर आप इसको 0 लिखेंगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग इसमें दो ही चीजें ले सकते हैं, या तो हम कोई पॉजिटिव नंबर लेंगे या तो कोई नेगेटिव नंबर लेंगे। इसके बाद आता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? इट इज द फिक्स्ड नंबर विच विल बी एडेड टू द प्रीसीडिंग टर्म। अभी मैंने आपको बताया था जो गैप होता है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, जो गैप होता है उस पर्टिकुलर गैप को, उस फिक्स गैप को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे आप यहां देखेंगे 1 और 3, 1 और 3 में गैप कितने का है? 2 का। तो ये जो 2 है ना, ये 2 हमारा क्या है? ये कॉमन डिफरेंस है। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, -1, 0, 1, 2 ... अब आप देखेंगे इसमें गैप कितने का है। हम 0 से -1 को माइनस करेंगे तो हमारा +1 आएगा, यानी इन दोनों के बीच में गैप हमारा +1 का है। अगर हम 0 और 1 के बीच में देखें तो इन दोनों के बीच में हमारा गैप कितना है? +1 का गैप है। 1 और 2 के बीच में देखेंगे तो इसमें गैप हमारा कितना है? +1 का है। इट मीन्स ये जो पर्टिकुलर गैप है, ये जो पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट है जो प्रीसीडिंग टर्म में जोड़ा जा रहा है, इसको ही हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और ये किससे डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय डी। इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। इसके बाद आते हैं जनरल फॉर्मेट ऑफ एपी। किसी भी एपी का जनरल फॉर्मेट क्या होता है कि उसमें एक फिक्स फर्स्ट नंबर होता है। जैसे इसमें देखिए मैंने एक ए फर्स्ट नंबर ले लिया, यानी इसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहेंगे। उसके बाद देखिए हम सभी में एक फिक्स अमाउंट जोड़ते जाते हैं। जैसे मैंने ए में एक फिक्स गैप को जोड़ा डी, तो ये हमारा सेकंड टर्म क्या बन गया? ये हमारा बन गया ए प्लस डी। ये हो जाएगा हमारा सेकंड टर्म। और ए को हम A1 भी लिख सकते हैं, या ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए और A1, हम इसको दोनों से ही नोट कर सकते हैं। अब A प्लस डी में फिर से हमने उसमें एक जो फिक्स अमाउंट था उसको ऐड किया, यानी A प्लस डी में हमने जो फिक्स अमाउंट था मतलब D, उसको फिर से ऐड किया, तो A प्लस डी कितने हो जाएंगे? 2। तो हमारा क्या बन जाएगा? A प्लस 2D। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये थर्ड टर्म हो जाएगा। इसी तरह A प्लस 2D में अगर हम फिर से फिक्स अमाउंट जोड़ें, यानी कि एक और D जोड़ देंगे, तो A प्लस 2D में एक और D जोड़ेंगे तो 3D हो जाएंगे। तो A प्लस 3D ये हो जाएगा हमारा फोर्थ टर्म। इसी तरीके से ये हमारे फिक्स गैप ऐड होते जाते हैं और आगे तक कहाँ तक? nth टर्म तक जाते हैं। ये nth टर्म क्या बताता है कि ये सीरीज आगे बढ़ती चली गई है n नंबर्स तक। जैसे मैंने आपके सामने हेडिंग डाली है nth टर्म और लास्ट टर्म। हम आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, गैस करें। मैंने ले रखा है 2, उसके बाद मैंने गैप करके ले रखा है 6, उसके बाद मैंने गैप करके ले रखा है 10, उसके बाद मैंने गैप करके ले रखा है 14। अगर मैंने आपके सामने इतना सीक्वेंस ऑफ द नंबर लिखा है, यानी कि इस पूरे सीक्वेंस ऑफ नंबर में सिर्फ कितने टर्म्स हैं? इसमें टोटल 4 टर्म्स हैं। अगर इसमें 4 टर्म्स हैं तो ए हमारा क्या हो जाएगा? ए हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, जिसे हम A1 से डिनोट करेंगे। 6 हमारा क्या हो जाएगा? ये सेकंड टर्म हो जाएगा, जिसे हम A2 से डिनोट करेंगे। 10 हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा A3 हो जाएगा, जिसको ये थर्ड टर्म कहते हैं हम लोग। उसके बाद 14 क्या हो जाएगा? ये हमारा फोर्थ टर्म हो जाएगा। और देखिए इसके आगे सीक्वेंस ऑफ द नंबर बढ़ा नहीं, इसलिए यहाँ पे स्टॉप हो गया है। इसीलिए ये जो 14 है इसको हम A4 कहेंगे, क्योंकि हमें पता है इसमें टोटल 4 टर्म्स हैं। अगर इसमें हमें ये ना पता होता कि कितने टर्म्स हैं और बहुत सारे टर्म्स लिखे होते, बीच में गैप होता, तो हम वहां पे nth टर्म का यूज करते। उसका भी हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने बोला, छोटा सा एग्जांपल है 1, 4, 7, 10, और उसके बाद मैंने आगे डॉट 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 करके मैंने यहां पे ले लिया 23 ले लिया मैंने। अब आप देखेंगे ये मेरा सीक्वेंस ऑफ नंबर है। अब सीक्वेंस ऑफ नंबर में ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा सेकंड टर्म हो गया, ये हमारा थर्ड टर्म हो गया, और ये हमारा फोर्थ टर्म हो गया। अब देखेंगे कि इस फोर्थ टर्म से और इस टर्म तक बीच में गैप है, यानी कि इनके बीच में भी टर्म्स होंगे, लेकिन मुझे पता नहीं है वो टर्म्स कौन से हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि ये वाला जो टर्म है ये सबसे आखिर में आया हुआ है, और ये मुझे ये भी नहीं पता ये किस नंबर पे है, तो मैं इसे nth टर्म बोलूंगा, यानी कि ये वो टर्म है जो n टाइम्स पे दिया गया है। और या तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लास्ट टर्म बोल सकते हैं, यानी कि ये सीक्वेंस का लास्ट टर्म है, और इसी को हम लोग या तो an से डिनोट करेंगे या l से डिनोट करेंगे। किससे? an और l से डिनोट करेंगे।
अब इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस के बारे में कि हमें कॉमन डिफरेंस अगर चेक करना होता है तो कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करते हैं। आप गैस करिए कि मैंने यही आपके सामने एक एपी लिख रखी है। अभी मुझे नहीं पता कि ये एपी है या नहीं है, मैंने बस आपको ये बोला है कि ये सीक्वेंस है नंबर्स का, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये एपी है या नहीं है, तो आपको अगर चेक करना पड़ेगा आप इसको कैसे चेक करेंगे, तो आप इसमें हमेशा कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कम से कम 2 से 3 बार कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर मुझे पहला कॉमन डिफरेंस निकालना हुआ तो कॉमन डिफरेंस जो हम पहला निकालेंगे वो कोई भी 2 टर्म्स के बीच में निकालेंगे, तो मैं a2 माइनस a1 करूंगा, यानी कि सक्सेसिव टर्म्स में प्रीसीडिंग टर्म्स को माइनस करेंगे। यानी a2 में से अगर मैं a1 को माइनस करूंगा तो मेरा कॉमन डिफरेंस आएगा। यानी a2 हमारा क्या है 4 और a1 हमारा क्या है 1, और हम जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 3 आएगा। अगर मैं इसमें d2 निकालूं तो d2 हमारा कैसे निकलेगा, जो इससे बड़ा वाला टर्म होगा यानी कि a3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a3 माइनस इसका प्रीसीडिंग टर्म a2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस 4, और इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस आएगा 3। अब देखिए यहाँ पे d1 और d2 का सेम वैल्यू आया है, यानी कि यहाँ पे d1 इज इक्वल टू d2 है। अगर ये d1 और d2 आपस में बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा सीक्वेंस क्या है, ये एक एपी बना रहा है। अगर गैस करिए ये हमारा d1 और d2 बराबर नहीं आता, अगर ये हमारा d1 और d2 बराबर नहीं आता तो फिर ये एपी नहीं बनाता, और अगर डिफरेंस बराबर आ तो इसका मतलब ये हमारा एपी बनाएगा। आइए अब हम इससे कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा फॉर द एपी, यानी कि ये जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है फॉर द एपी, इट मीन्स ये जो हमारे टर्म्स दे रखे हैं ये एपी में पहले से ही बने हुए रखे हैं। राइट द फर्स्ट टर्म, हमें इसका फर्स्ट टर्म लिखना है और इसका कॉमन डिफरेंस निकला है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म लिखें। तो फर्स्ट टर्म की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले तो हम लोग इसका डिनोशन लिखेंगे, नोटेशन लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, किसी भी सीक्वेंस का पहला टर्म, और पहला टर्म इसमें क्या है 3/2, तो हमारा पहला टर्म क्या हो जाएगा 3/2। इसके बाद अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो इसका नोटेशन लिखेंगे। कॉमन डिफरेंस का नोटेशन होता है t, और कॉमन डिफरेंस जब हमें निकालना होता है तो क्या करते हैं, सक्सेसिव टर्म्स में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे a2 हमारा सक्सेसिव टर्म है और a1 हमारा प्रीसीडिंग टर्म है, यानी कि अगर इन दोनों में देखा जाए तो a1 हमारा ये होगा और a2 हमारा ये होगा। तो हम a2 को सबसे पहले लिखेंगे 1/2 माइनस a1 को लिखेंगे 3/2, और हम इसमें से निकालेंगे तो हमारा आएगा 1 - 3/2 इज इक्वल टू -2/2, दैट इज -1। तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया -1, और फर्स्ट टर्म हमारा कितना आया 3/2। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी। इनमें से जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखे हैं 4 पार्ट में, अब इनमें से हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा एपी बनाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमें किसी भी सीक्वेंस को चेक करना होता है तो हम उसके 2 बार या 3 बार कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले हम इनके कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो ये हमारा a1 हो गया, ये हमारा a2 हो गया, ये हमारा a3 हो गया, ये हमारा a4 हो गया। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि अगर हम d1 निकालेंगे तो d1 का मतलब होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है हमारा 10 माइनस 4, हम जब डिफरेंस लेंगे तो 6 आएगा। d2 निकालेंगे तो d2 क्या हो जाएगा a3 माइनस a2, तो ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस 10, दैट इज 6। तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि d1 और d2 आपस में कैसे हैं, बराबर है। अगर ये आपस में बराबर हैं तो इट मीन्स इट फॉर्म्स एपी, इट फॉर्म्स एन एपी। ये सीक्वेंस जो है वो क्या बना रहा है, एपी बना रहा है। अगर एपी बना रहा है तो इसमें ये भी बोला है कि राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स, हमें आगे के 2 टर्म्स लिखेंगे। अच्छा हमें a4 तक पता था, तो a5 कैसे लिखेंगे, a5 में a4 में जो फिक्स्ड टर्म है यानी कि जो डिफरेंस है वो हम ऐड कर देंगे। तो a4 हमारा कितना है 22 है, और d हमारा कितना है 6, तो नेक्स्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा 28। इसी तरीके से a6 कैसे लिखेंगे, a5 में कॉमन डिफरेंस हम ऐड कर देंगे। तो a5 अभी हमने निकाला कितना है 28,
और ये हो जाएगा 6, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 34। ये हमारे दो टर्म्स निकल के आ गए। अब हम लोग इसमें सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पहले चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। तो हम लोग सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो ये हो जाएगा हमारा -1 में से हमने माइनस करना है 1, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2। फिर हम लोग D2 निकालेंगे, तो D2 हमारा आएगा A3 माइनस A2। तो A3 हमारा कितना है -3 माइनस, और जो सेकंड टर्म है हमारा कितना है -1, तो ये हो जाएगा हमारा -3 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये भी आएगा हमारा माइनस का 2। इट मीन्स यहाँ पे D1 इज इक्वल टू D2। तो D1 और D2 हमारे आपस में कैसे हैं, बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, ये सीक्वेंस जो है हमारा ये AP बनाएगा, यानी कि इट फॉर्म्स एन AP, ये हमारा AP बनाएगा। अब AP अगर बनाएगा तो हमें अगर A5 लिखना है तो A5 कैसे लिखेंगे, जो प्रीसीडिंग टर्म है यानी A4 उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो A4 कितना है -5 प्लस D कितना है -2, तो ये हो जाएगा हमारा -7। अब हमें A6 लिखना है, तो A6 में कैसे लिखेंगे, जो प्रीसीडिंग टर्म होगा यानी कि A5 प्लस D, तो ये हो जाएगा हमारा -7 प्लस -2 इज इक्वल टू -9। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा -2, 2, -2, 2, -2। इसको हम लोग डिनोट करेंगे A1, A2, A3, A4, A5। अब यहां पे सबसे पहले हम चेक करेंगे D1। तो D1 कितना हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस -2, तो ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा 4। उसके बाद D2 कैसे करेंगे, A3 माइनस A2, A3 हमारा कितना है -2, और माइनस करेंगे उसमें प्लस का 2, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे जब हमने A2 माइनस A1 किया तो 2 माइनस -2, ये हमारा 4 आया। लेकिन जब हमने थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस किया तो हमारा -4 आया। इट मीन्स ये दोनों हमारे इक्वल नहीं है। इट मीन्स D1 इज नॉट इक्वल टू D2। ठीक है, अगर ये हमारे D1 और D2 इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इट कैन नॉट फॉर्म एन AP। इसका मतलब ये हमारा AP नहीं बनाएगा। अब हम लोग इसमें फोर्थ पार्ट करते हैं। इसमें हम लोग डिनोट करेंगे A1, A2, A3, A4, ऐसे ही इसको हम लोग डिनोट करते जाएंगे। अब यहां पे हम लोग D1 निकालेंगे। D1 निकालेंगे तो आएगा A2 माइनस A1, यानी कि 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। फिर D2 निकालेंगे तो हो जाएगा A3 माइनस A2, यानी कि 1 माइनस 1 करेंगे तो हमारा 0 आएगा। देखिए D1 और D2 निकालने पे हमें सेम लग रहा है, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो 1,1,1, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा, तो हमें D3 भी निकालना होगा। हम D3 निकालेंगे। D3 हमारा हो जाएगा A4 माइनस A3। इट मीन्स 2 माइनस 1 दैट इज 1। अब हम देखेंगे कि यहाँ और यहाँ तो मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। इट मीन्स D1 इज इक्वल टू D2, बट D2 इज नॉट इक्वल टू D3। और हमने कंडीशन क्या बताई थी, जब AP बनता है तो हमेशा कॉमन डिफरेंस हर टर्म में बराबर होना चाहिए। इट मीन्स इट कैन नॉट फॉर्म एन AP। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।